बहुत प्रबल संभावना है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव के समय पर ही हों, उसके साथ ही हों, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी हो गई है और जो नोटिफिकेशन है इसका वो भी जारी हो गया है और इसके मुताबिक अब एमसीडी के अंदर कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। इससे पहले कुल 272 वार्ड जो हैं दिल्ली नगर निगम के अंदर हुआ करते थे, जब 3 नगर निगम दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। अब इन तीनों को मिला के 1 कर दिया गया है और कुल संख्या जो है वार्ड की वो 250 तय हो गई है। अब जो गेंद है वो राज्य चुनाव आयोग के पाले में चली गई है और उसको एक काम करना है कि ये जो परिसीमन हुआ है, यानी कि जो वार्ड हैं उनकी बाउंड्रीज तय हुई है, उनकी आबादी तय हुई है, उनके वोटर तय हुए हैं, ये जो वार्ड और ये तय हुआ है कि एक विधानसभा के अंदर कितने वार्ड होंगे, म्यूनिसिपल वार्ड होंगे। तो इन म्यूनिसिपल वार्ड को उसको चिन्हित करना है कि कौन से वार्ड जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आपको पता ही है कि दिल्ली नगर निगम में 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जहां पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी, और कौन सी वो 42 सीटें होंगी जिसमें अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके बाद चुनाव आयोग जो है वो उसके पास और कोई काम नहीं बचा है, केवल वो चुनाव सीधा जो है घोषित कर सकता है। इसके लिए प्रक्रिया जो है वो जो चुनाव आयोग में है बताया जा रहा है कि वो भी शुरू हो गई है और जो ईवीएम की टेस्टिंग वगैरह होती है, जो चेक किया जाता है ईवीएम को, वो सब भी शुरू हो गया है। आपको पता ही है कि दिल्ली में जो नगर निगम चुनाव है वो अप्रैल के महीने में ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन जब राज्य के चुनाव आयोग ने 9 मार्च 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, चुनाव घोषित करने के लिए ही, नगर निगम चुनाव घोषित करने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन इसी बीच में उपराज्यपाल से उनके पास में एक कम्युनिकेशन आया कि केंद्र सरकार जो है वो तीनों नगर निगम को एक करने का जो है बिल ला रही है, इसलिए फिलहाल अभी आप आगे ना बढ़ें। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी और उसके बाद चुनाव जो है घोषित नहीं हुए, तीनों एमसीडी एक हो गई और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि एमसीडी में परिसीमन किया जाए, क्योंकि जब तीनों को मिला के एक किया है तो परिसीमन की तो प्रक्रिया करनी ही होती है। तो वो प्रक्रिया जो है सबसे ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है परिसीमन, वो तो अब पूरी हो चुकी है। अब केवल चिन्हित करने का काम बचा है कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए, कौन सी सीटें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व होंगी, और इसके बाद चुनाव आयोग जो चुनाव की घोषणा है वो कर देगा। बहुत ज़्यादा समय अब जो है मेरे ख्याल से नहीं बचा है। सारा काम जो है, सबसे बड़ा जो काम था परिसीमन, वो पूरा हो ही चुका है। लेकिन अब जो है एक हमें लड़ाई देखने को मिलेगी, वो होगी कि जो दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और जो केंद्र और गुजरात की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, इन दोनों में किस तरह से लड़ाई होती है। क्योंकि दिल्ली में जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है वो गुजरात में भी जो है पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, और जो दिल्ली में जो एमसीडी में जो अभी तक सरकार हुआ करती थी वो बीजेपी की हुआ करती थी, जिसकी गुजरात में भी सरकार है, जिसकी केंद्र में भी सरकार है। तो वो जो है अपना जो किला है, 15 साल से जो एमसीडी है वो बीजेपी का किला है, तो वो अपना किला जो है वो दिल्ली में किस तरह से बचाने की कोशिश करेगी, और जो गुजरात में है आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी। क्योंकि क्या ये सवाल उठेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी के पास इतने संसाधन हैं कि वो दिल्ली नगर निगम चुनाव भी जो है लड़े, साथ में गुजरात विधानसभा चुनाव भी लड़े। क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतना भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो विधानसभा जीत रहे हैं और उसके बाद अगर दिल्ली नगर निगम जीत लेते हैं तो इससे वो बड़ा मैसेज देने में कामयाब होंगे कि दिल्ली में लगभग जो हैं वो केजरीवाल ही हैं। लोकसभा चुनाव की बात थोड़ी और हो जाती है, लेकिन एमसीडी चुनाव जो है आम आदमी पार्टी किसी सूरत में जो है हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी सरकार है। और जो गुजरात है वहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो चक्रव्यूह उसके इर्द गिर्द बन गया है, जो अलग अलग मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं, उसका ये मानना है कि ये फर्जी केस हैं और ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि आम आदमी पार्टी गुजरात पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। तो इसलिए जो है वो कोशिश में है कि अगर किसी तरह से गुजरात का जो है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर देती है तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर देने में कामयाब हो जाएगी। तो ये जो मैसेज गुजरात वाला है ये वो किस तरह से देगी, ये तब भी इस तरह से भी पता चलेगा कि वो दिल्ली में नगर निगम चुनाव को किस तरह से हैंडल करती है और किस तरह की परफॉर्मेंस उसकी न सिर्फ गुजरात में
गुजरात तो उसके लिए शिद्दत से वो लड़ी रही है और बहुत इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन गुजरात से भी ज़्यादा उसके लिए जो इस समय ज़रूरी हो सकता है वो नगर निगम चुनाव भी ज़रूरी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में होते हुए भी, दिल्ली की सत्ता में होते हुए भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था और दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी की सत्ता पर काबिज है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।